डीसी मशीन के गलत कनेक्शन से बचने के लिए और डीसी मशीन को बेहतर परफॉर्मेंस के साथ चलाने के लिए डीसी मशीन के टर्मिनल्स को आइडेंटिफाई करना और उस पर कनेक्शन करने का सही तरीका पता होना बेहद ही ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम शंट प्योर जनरेटर हो या फिर मोटर हो, इसके टर्मिनल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इनका सही तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे आप इसको बहुत ही ईजीली रन कर सकेंगे। तो चलिए इसको जानते हैं। चलो अब अपने पास यहाँ पर इसका टाइप लिखा हुआ है एसएच यानी कि शंट जनरेटर, एम्पियर वगैरह लिखा हुआ है, कितने वोल्टेज 220 वोल्टेज अपने को उत्पन्न करके देगा। इसकी स्पीड कितनी है 1500 आरपीएम, यानी इसको 1 मिनट में 1500 बार घुमाएंगे तभी अपने को 220 वोल्टेज उत्पन्न करके देगा। या फिर अगर हम इसको 220 वोल्टेज देते हैं तो ये 1 मिनट में 1500 बार घूमेगा। तो इसको भी हम मोटर और जनरेटर दोनों की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले हम कम्यूटेटर से एक ब्रश को निकाल लेंगे और यहाँ पर हम एक जो सिरा है वो हम इस कार्बन ब्रश को भी लगा सकते हैं डायरेक्टली। तो देखो यहाँ पर ये पहले में टच हो रहा है, इसका मतलब कि आर्मेचर का पहला सिरा यह है। अभी दूसरे किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। 4 टर्मिनल है इसके अंदर, बरोबर। अब जो दूसरा वाला है अपना, अब दूसरे को भी हम लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर देखेंगे, हाँ ये वाला सिरा जो ये आर्मेचर का दूसरा सिरा है, ये दूसरे किसी के साथ कनेक्ट नहीं होगा, बरोबर। तो यहाँ पर हमको आर्मेचर का पहला और दूसरा सिरा पता चल गया है। अब इसके ऊपर हम मार्किंग कर लेंगे। अब बचते हैं 2 टर्मिनल, तो इसमें भी जाहिर सी बात है कि दोनों ही फील्ड के टर्मिनल होंगे। तो इसके भी हम कनेक्शन चेक करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है शंट फील्ड के जो वाइंडिंग होती है उसको बहुत ही अधिक टर्न और बारीक वायर से लपेटा जाता है। तो इसके अंदर अपनों को सीरीज लैम्प का जो प्रकाश है वो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन केवल हमको एक बारीक स्पार्किंग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इससे केवल हमको स्पार्किंग ही यहाँ पर देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका शंट वाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही अधिक होता है। सीरीज में इस वजह से वो लाइट जला क्योंकि उसकी जो वाइंडिंग होती है वो मोटे तार की और कम टर्न में बनाई जाती है, तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। और इसको पतले तार में बनाया जाता है और अधिक टर्न इसके अंदर लपेटा जाता है। इस वजह से इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर लाइट नहीं जलेगा, बल्कि स्पार्किंग हम लोग को देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अब हमको फील्ड वाइंडिंग के भी दोनों टर्मिनल पता चल गए हैं। अब यहाँ से हम इसके कनेक्शन करते हैं। हम आर्मेचर का पहला सिरा और फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा, इनको आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब जो आर्मेचर का दूसरा सिरा है उसको हम फील्ड वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखो अभी इसके कनेक्शन हो गए हैं। इसको बोलते हैं हम पैरेलल कनेक्शन, शंट यानी पैरेलल। जो आर्मेचर का पहला सिरा था फील्ड वाइंडिंग के पहले सिरे के साथ हमने जोड़ दिया है और आर्मेचर का दूसरा सिरा फील्ड वाइंडिंग के दूसरे सिरे के साथ जोड़ दिया है। तो ये दोनों अब हो गए हैं पैरेलल में, यानी कि समानांतर में। अब हमको इसको सप्लाई देना है। तो सप्लाई देते वक्त हमको ये ध्यान में रखना है कि हम इसको यहाँ पर सप्लाई नहीं दे सकते। जैसे आर्मेचर का पहला सिरा और फील्ड वाइंडिंग का पहले सिरे पे सप्लाई नहीं दे सकते, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे प्लस माइनस देंगे तो ये दोनों इस वायर के जरिए शॉर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर हमारी जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हानि हो सकती है। तो हमको सप्लाई देना है दूसरे साइड में, बरोबर, ताकि यहाँ पर अब जब हम सप्लाई दे तो ये सप्लाई दोनों को मिले। यहाँ से ये मिलेगा फील्ड वाइंडिंग को भी और यहाँ से ही मिलेगा आर्मेचर वाइंडिंग को, बरोबर। तो दोनों को इस तरीके से पैरेलल में वोल्टेज मिलेंगे। तो अगर ये डीसी मोटर है तो यहाँ पे सप्लाई देने के बाद ये मोटर की तरह कार्य करेगा, और अगर हम इसको जनरेटर की तरह इसको किसी चीज से घुमाते हैं तो ये हमको यहाँ पर डीसी वोल्टेज उत्पन्न करके देगा। तो बहुत ही आसान इसकी भी कनेक्शन है, आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। चलो अब शंट मोटर को चालू करके देखते हैं। इसका प्लस वायर हमने दे दिया है, जहाँ पर हमने आर्मेचर का और फील्ड वाइंडिंग का एक सिरा आपस में कनेक्ट किया है और दूसरे आर्मेचर का और दूसरे फील्ड वाइंडिंग का दूसरा सिरा जो एक जगह कनेक्ट किया है। इस तरीके से पैरेलल में हो गए। तो हमने यहाँ पर आर्मेचर के पहले जगह पर प्लस और आर्मेचर के दूसरा सिरा और फील्ड वाइंडिंग के दूसरे सिरे पर माइनस दे दिया है। अभी देखते हैं ये मोटर चालू होती है या नहीं। तो मोटर भी सक्सेसफुली रन हो रही है। इससे पहले के वीडियो में हमने डीसी मोटर के सभी भागों की जानकारी दी है, वो वीडियो भी आप जरूर देखें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।